हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है बच्चों। बोर्ड पर नज़र रखेंगे। 5 नंबर जो है आपका फिक्स हो जाएगा, है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन इससे क्रिएट होता है जो कि आसानी से आपको मिल जाएंगे। बोर्ड पर नज़र रखेंगे बच्चों। टॉपिक का नाम है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, है ना। आप भी लिखेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कहीं कहीं आपको दिया हुआ रहेगा बॉन्ड लाइन नोटेशन, फिगर डायग्राम, है ना। एक ही चिड़िया का नाम है, उस चिड़िया का नाम है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब हम लोग को देखना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन है, तो कार्बन को अरेंज करना है ना, बॉन्ड लाइन के रूप में। तो कार्बन को जब भी हम लोग अरेंज करेंगे तो जिग जैग फॉर्मेट में, है ना। जैसे मान लिया पेंटेन है ना, पेंटेन है, एल्केन का 5वां मेंबर है। तो पेंटेन में पेंट मीन्स 5 कार्बन होता है। तो ये 5 कार्बन को जिग जैग फॉर्मेट में दर्शाना है, जैसे इस प्रकार से, है ना। ए एंगल है 1 2 3 4, इस प्रकार से। यहाँ एंगल है, कार्बन देंगे, एंगल है, कार्बन देंगे, कार्बन देंगे, कार्बन देंगे, कार्बन देंगे, इस प्रकार से सजाना है। तो पहला पॉइंट बच्चों हम लोग लिखेंगे द चेन ऑफ कार्बन एटम should be written in zig-zag format, zig-zag फॉर्मेट, है ना। जिग-जैग फॉर्मेट में कार्बन चेन को हम लोग लिखेंगे। अब बच्चों दूसरा पॉइंट में कहता है कि अगर अल्केन का मेंबर है, पेंटेन है, तो हम लोग 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिए हैं। अगर अल्कीन कहेगा तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देंगे। जैसे मान लिया पेंटीन कहेगा, है ना, पेंटीन, ई है, अल्कीन का 5वां मेंबर है। अब इसको सजाएंगे, जैसे मान लिया बॉन्ड दे दिए 5 कार्बन को, है ना, 1 2 3 4 5, और सिर्फ पेंटीन कह रहा है। कहीं भी 2 के बीच में आप डबल बॉन्ड देंगे, है ना, इस प्रकार से। जैसे मान लिया पेंटाइन कह देगा, पेंटाइन कह देगा, तो अल्काइन मेंबर का ही सदस्य हो गया, है ना, 5वां सदस्य हो गया। इसमें भी 5 कार्बन है, जिग जैग फॉर्मेट में सजाएंगे, इस प्रकार से पहले सजा देंगे, है ना। और कहीं भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देंगे। यहाँ दे दीजिए, चाहे यहाँ, चूंकि पोजीशन तो दिया हुआ नहीं है ना। इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन परमाणु के बीच में ऐड करेंगे। तो दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखते हैं बच्चों द बॉन्ड बिटवीन कार्बन टू बी रिटेन। अल्केन है तो 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देंगे। अल्कीन है 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देंगे। अल्काइन है तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देंगे। हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद बच्चों ये जो है एक होता है हेट्रो एलिमेंट, है ना, हीटो एलिमेंट उसको बोला जाता है। जैसे मान लिया हेट्रो एलिमेंट
सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। इस प्रकार से ये सब को कहते हैं हेट्रो। और किसी भी कार्बन के एंड में, जैसे मान लिया यहाँ नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन है, तो कहता है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, जैसे नाइट्रोजन के बॉन्ड को देखते हुए है ना, हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1 2 3 है ना, मान लिया यहाँ नाइट्रोजन दिया हुआ है ना, तो नाइट्रोजन का जो है बॉन्ड आपका यहाँ सिंगल है और नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड को देखते हुए हाइड्रोजन को अरेंज करना है, इसी को कहते हैं हेट्रो एलिमेंट है ना। तो हम लोग यहां नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, द हेट्रो एटम एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड टू देम टू बी रिटेन है ना। अब बच्चों एक चीज और हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब कार्बन को हम लोग जिगजैग फॉर्मेट में अरेंज कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन शो नहीं करेगा है ना। यहाँ चूंकि पेंटेन लिखे हैं तो पेंटेन होता है C5H12, लेकिन हम लोग कार्बन को दिखा दिए हैं, हाइड्रोजन को नहीं दिखाए और हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों हम लोग लिख लेंगे द हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू कार्बन आर नॉट सो है ना। कहता है कि हाइड्रोजन एटम कार्बन से अगर बॉन्डेड है तो वो शो नहीं करेगा। बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं, तब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख लेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे है टू मिथाइल पेंटेन है ना, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए कहेगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे जो लॉन्ग चेन होगा है ना, वो अल्केन का होगा और सभी कार्बन हम लोग पहले, यानी पेंटेन यानी 5 कार्बन, और पांचों कार्बन को हम लोग जिगजैग फॉर्मेट में अरेंज करना इस प्रकार से है ना। करने के बाद कार्बन को ऐड कर देना है ना, कार्बन को ऐड कर देना है समझने के लिए है ना। कार्बन को ऐड करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें साइड चेन भी लगा हुआ है 2 मिथाइल। इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 या इधर से 1 2, किधर से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। यानी दूसरा कार्बन पर यहाँ जो है CH3 लटका हुआ है इस प्रकार से। और बॉन्ड को देखते हुए हाइड्रोजन को अरेंज करना है बच्चों, यानी C के साथ एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन अरेंज करेंगे। इस कार्बन में 1 2 3 है, 1 हाइड्रोजन अरेंज करेंगे। इस कार्बन में 2 है, 2 हाइड्रोजन अरेंज करेंगे। इसमें 2 है, 2 इसमें 3। अब बच्चों इसको इस प्रकार से कर दिए, यही हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब है 2 ब्यूटेनॉल है ना, ब्यूटेनॉल ऑल ग्रुप है और ऑल होता है अल्कोहल में। सबसे पहले ब्यूटेनॉल है, ब्यूट यानी 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम लोग इस प्रकार से अरेंज किए, इस प्रकार से, यानी 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया। कार्बन को यहाँ लिख देते हैं ऐसे समझने के लिए। और 2 ब्यूटेनॉल यानी OH ग्रुप दूसरा कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 OH है ना, हो गया। बॉन्ड को देखते हुए हाइड्रोजन को अरेंज कर देना है ना। हाइड्रोजन को अरेंज करने में गलती न करेंगे, एक भी हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं 2 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन
है ना। लॉन्ग चेन में हेक्सेन है, 6 कार्बन है, पहले 6 कार्बन को जिगजैग फॉर्मेट में सजाना है, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया बच्चों। अब यहाँ कार्बन को सजाएंगे, कार्बन को इस प्रकार से सजा दिए। अब कार्बन को देखते हुए काउंटिंग करेंगे, तीसरा पर इथाइल है, दूसरा पर मिथाइल है ना। 1 2, यहाँ CH3 लटकेगा, है ना। 1 2 3 और 3 इथाइल है, 3 पर C2H5 है ना। इसको बच्चों ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 यहाँ कर देंगे, लटका हुआ है CH3 और 2 पर है ना। 1 2 पर मिथाइल, 2 3 पर इथाइल है, तो इथाइल को हम लोग ऐसे कर देंगे, है ऐसे किए ऐसे कर देंगे। यही है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और इसमें यहाँ आप लिख भी सकते हैं CH3, आपका इच्छा हो यहाँ डायरेक्ट काट के C2H5 लिख सकते हैं, या CH3 C2H5 को लिखना है ना। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं हेक्सेनल, यानी अल ग्रुप है, और अल होता है एल्डिहाइड में, है ना। हेक्सेन 6 कार्बन है, सबसे पहले 6 कार्बन को हम लोग जिगजैग फॉर्मेट में 1 2 3 4 5 6 सजा दिए, है ना। लास्ट में जो कार्बन होगा उससे एल्डिहाइड ग्रुप को लिख देना है ना। और सभी कार्बन पर सभी एंगल जो है वहाँ कार्बन को ऐड करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। बॉन्ड को देखते हुए हाइड्रोजन को सजाएंगे, CH2 CH3। लेकिन बॉन्ड लाइन अगर स्ट्रक्चर कहेगा आपको लिखने के लिए, तो ए नहीं देना है, कार्बन को शो, कार्बन हाइड्रोजन ये सब को शो नहीं करना है, सिर्फ इस प्रकार से करना है 1 2 3 4 5 6। लेकिन फंक्शनल ग्रुप को दिखा देना है कि इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यही तो है बच्चों बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देख के छोड़ देंगे, 2 से 3 दिन के अंदर फिर भूल जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस ऑर्गेनिक में डेली करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।